रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें अपने चारों के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनत कर लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है। जब बीएसपी यहाँ पावर में रही, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, लेकिन इनके सम्मान में जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, उन्हें पावर में आ जाएगी तो फिर इनके सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। पश्चिमी यूपी के लोगों को मालूम है कि जब मेरी सरकार थी और पुलिस में भर्ती हुई और विभिन्न विभागों में भर्ती हुई तो बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो नवयुवक लोग थे बेरोजगार, उनको रोटी रोजी के साधन मिले। आज के पश्चिमी यूपी में पुलिस विभाग में हमारे जाट समाज के लोगों को मालूम है कि बिना किसी रिश्वत के उनकी बड़े पैमाने आगे भी इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही किसी भी मामले में जब हमारी पार्टी पावर में आ जाएगी तो सत्ता में आने के बाद तो फिर किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमने यूपी में तो गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था वो इनको दिया, इनको उचित दाम दिया और खेती करने के लिए जो उनकी जरूरतें थी, साधन थे, वो भी हमने सस्ते दामों सस्ते मुहैया कराए। ये भी हमारे किसान भाइयों को मालूम है और पश्चिमी यूपी के किसान को आज याद करते हैं कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमें गन्ने का पूरा दाम मिलता था, बकाया पूरा हमको मिल गया था। मेरे ख्याल 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो गन्ने का जो दाम है मेरे ख्याल वो बराबर नहीं बढ़ाया है, इसके किसान बड़े निराश हैं। लेकिन जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को निराश नहीं किया जाएगा। मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं मेरे मंडल के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने नोएडा को मिलाकर नया जिला बनाया और इस नए जिले का नाम काफी विकास किया। गौतम बुद्ध नगर में हमने गौतम बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी बनाई। ये भी आप लोगों को मालूम है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ के डेवलपमेंट के मामले में हमने पूरा ध्यान रखा, जिसके कारण तो बड़े पैमाने पर लोगों ने इधर आकर निवेश किया गौतम बुद्ध नगर में और पश्चिमी यूपी के लोगों को काफी रोटी रोजी के साधन मिले। इसका श्रेय न सपा की सरकार को जाता है न बीजेपी की सरकार को, इसका पूरा श्रेय जाता है बहुजन समाज पार्टी की। इसके साथ ही केंद्र व यूपी की सरकार के बीच मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी
इस बार बीएसपी जरूर पावर में आएगी, क्योंकि खराब है। फिर भी आप लोग बड़े पैमाने पर इधर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी। जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो फिर केंद्र में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फिर केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों में कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। जो विवादित नियम और कानून है उनको लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है, तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व बीजेपी की सरकार ने ज़्यादातर दरकिनारी कर दिया है, तो उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार ने उनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा।